Hello students, in the previous episode we have just finished problem set 2.2. So here we are going to start problem set 2. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम सेट 2 का। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसका मैंने फर्स्ट सब पार्ट लिया है। सो बोला है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसमें हम 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं 1, 5 और 10 को देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 100। सबसे जो बिगर होता है उसका स्क्वायर कीजिए और जो बाकी जो दो स्मॉलर हैं उनका स्क्वायर करके देखेंगे। सो दिस इज़ 26, राइट। ये हमारा क्या होगा 5 और 1 का स्क्वायर 26। तो हम कहेंगे कि 10 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हमारा इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको देख के डायरेक्ट पता चल रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एमसीक्यू है तो आपको वर्किंग नहीं दिखाना पड़ेगा। बट अभी आप समझने के लिए उसको देखिए। ठीक है, तो मैंने इसका फर्स्ट लिया या ए लिया मैंने इसका, अब मैं इसका बी लूँगी। सो 3, 4, 5। सो इट इज़ 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाकी जो छोटे हैं उनका स्क्वायर करूँगी। सो दिस इज़ 25। तो मैं कह सकती हूँ 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सो मैं कहूँगी येस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो येस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आप चाहें तो बाकी दो को भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये करेक्ट ऑप्शन ऑल्टरनेटिव एक चूज़ करना था तो ऑलरेडी मेरा ये आ चुका है, तो मैं इस पे टिक कर दूंगी बी ऑप्शन पे, क्योंकि ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बोला इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, पता नहीं है कुछ क्या नाम है उसका, तो हमने उसको रैंडमली कुछ भी नेम दे दिया ABC। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड मेकिंग द राइट एंगल। Which side is making the right angle? This side BC and AC is making the right angle. So given क्या है हमें, BC sum of the square BC square plus AC square is equals to 169। ये given है, देखिए ध्यान से। In a right angle triangle sum of the square of the sides which make the right angle triangle। right angle हमारा यहाँ है, ये दो sides हैं जो कि right angle triangle बना रहे हैं। तो ये given है, हमें क्या find out करना है, क्या find करना है, AB square मुझे find करना है। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, BC square plus AC square is equals to AB square by पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं ऐसा कह सकती हूँ। इसका ऑलरेडी मुझे पूरा सम 169 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से AB मेरा कितना हो जाएगा 13 यूनिट। तो ये मेरा इसमें ऑप्शन में करेक्ट कर सकती हूँ 13 यूनिट का। स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड सब पार्ट MCQ का। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनमें से बताना है कौन सा डेट आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो देखिए हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ये हमारे पास 3 डिजिट्स दे रखी हैं, तो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। 15, 8, 17 वही चेक करेंगे जो आपका 3 डिजिट्स का पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने का मेथड है। सबसे बिगर वाले को लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और बाकी जो दो हैं उनका स्क्वायर करेंगे।
सो दिस इज 225 प्लस 64, सो ये 289, ये और ये सेम आ गया मेरा, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर ये इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये डेट मेरी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, तो ये ए ऑप्शन इसमें मेरा करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ सब पार्ट। बोला है ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। मतलब उसकी 3 साइड्स गिवन है ए बी सी, जिसमें हमें एक कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ये कैसा ट्राइंगल हो सकता है, तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हम बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए बी सी क्या होगा, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल then a square plus b square, a b c are the sides of the triangle, then a square plus b square equal to c square। और by converse of Pythagoras theorem से हम बोल सकते हैं अगर a square plus b square equal to c square है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये दोनों के लिए ये ट्रू है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन ये आपका इसी तरह नहीं किसी और फॉर्म में आ जाए या सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में नहीं, तब भी आप इसको कर पाएंगे। तो इस तरीके से रीजंस के साथ सीखिए इसको। तो यहाँ मैं सी ऑप्शन करेक्ट कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ सब पार्ट। बोला है द फाइंड पेरीमीटर फॉर स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। एक हमें स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और इसका डायगोनल हमें गिवन है 10√2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4 इंटू साइड, ओके। सो साइड कैलकुलेट करेंगे हम, कोई भी एक साइड कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऑल टू द 4 साइड विल बी इक्वल, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम ले सकते हैं, हम जानते हैं हमें क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर गिवन है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 10√2 और डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है हमारा √2 इंटू साइड। तो √2 इंटू साइड को मैं 10√2 लिख सकती हूँ। √2 विल कैंसिल आउट, देन साइड विल बी 10 सेंटीमीटर। तो साइड आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 10 विच इज़ 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना था और डायगोनल दिया था। डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड कर सकते हैं। तो साइड हमारा यहाँ से √2 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो साइड विल बी 10 सेंटीमीटर और फिर पेरीमीटर हमारा निकल जाएगा। तो ऑप्शन मैं कौन सा करेक्ट कर सकती हूँ इसमें, डी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस पे मैंने क्या डाला है, एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड किस पे डाला गया है, ये सपोज कीजिए एल्टीट्यूड है on the hypotenuse of a right angle triangle, divides it into 2 parts of length 4 centimeter and 9 centimeter। ये इसको 2 पार्ट लेंथ में डिवाइड करती है, 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब भी एल्टीट्यूड जो है हमारा किस पे डाला जाता है, हाइपोटेन्यूज पे, और वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो वो जो 2 पार्ट्स होते हैं और एल्टीट्यूड, दे आर इन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर इन ज्योमेट्रिक मीन, वो ज्योमेट्रिक मीन में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ,
MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोल सकती हूँ मैं BM इंटू AM, ठीक है। सो यही होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। तो ये बोलेंगे एल्टीट्यूड, रीजन दे सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो देन द पार्ट्स which the altitude divides, ठीक है, and the altitude are in geometric mean। नहीं तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो देन द पार्ट्स विच द एल्टीट्यूड डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स द पार्ट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं विच द एल्टीट्यूड डिवाइड्स एंड द एल्टीट्यूड आर इन GM, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ MC स्क्वायर। सो व्हाट इज MC? MC मुझे फाइंड करना है, BM इज मेरा 4 है और ये मेरा 9 है। सो MC इज इक्वल्स टू √4 इंटू 9, सो MC इज इक्वल्स टू 36 और MC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखेंगे। तो बेसिकली जब भी हम ये लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं, मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो जो ये जो दो पार्ट्स होते हैं जिसको एल्टीट्यूड ने डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज के, वो और एल्टीट्यूड जो हैं वो हमारे GM में होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट सब पार्ट। हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइट एंड बेस मुझे गिवन है और मुझे इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या यहाँ पे लगा सकती हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, ओके। सो AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। So what is AB square is equals to 18 square plus 24 square. So AB square is equals to 576 होगा, सॉरी 18 का कितना होता है 324 और इसका 576, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ऐड करेंगे तो 900 और AB इज √900 विच इज़ 30। सो AB कितना आ गया मेरा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैं करेक्ट ऑप्शन कर सकती हूँ। देखिए आप इसको ना ऑप्शन देख के आप डिसाइड कर सकते थे। साइड 24 और 18 दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर टू साइड, तो 24 और 18 तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा क्योंकि सेम नहीं हो सकता। एंड द थर्ड इज थिंग इज 15 तो छोटा, और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बिगेस्ट साइड होता है, तो इसलिए हम देख कर भी हम ये ऑप्शन डिलीट करके 13 गेस कर सकते थे। बट अगर ये ऑप्शन नहीं होता, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, देन आपको किस तरह से करना है वो आपको आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसका 8 सब पार्ट। इसमें हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी हमें दिया है 6√3 सेंटीमीटर, सो एंड AC गिवन है 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर गिवन है। सो मैं यहाँ पर AB स्क्वायर ले रही हूँ, दिस इज़ 36 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 108 सेंटीमीटर, ओके। सो AC स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो 12 का स्क्वायर यानी 144 सेंटीमीटर हो गया, और मैं BC स्क्वायर करती हूँ तो ये मेरा 36 सेंटीमीटर हो गया। तो आइए करके देखते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो छोटे साइड्स हैं उनका स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 108 प्लस 36,
तो ये मेरा कितना हो जाएगा 144, और AC स्क्वायर मेरा 144 है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, AC स्क्वायर। सो इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। AC स्क्वायर, AC मेरा हाइपोटेन्यूज है और B मेरा ये साइड है, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। बोला है अब इसमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। मुझे ये एंगल जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एंगल B जो होगा मेरा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए साइड के हेल्प से मैं फाइंड करूँगी। ये एंगल थीटा है, मेरा फाइंड करना है। ये AC 12 है, ठीक है, और BC मेरा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए मैं कैसे इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ एंगल को। अभी मैं अगर आपका इसका, ठीक है, इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो लेती हूँ, BC अपॉन AC, तो मुझे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है, ठीक है। और इसका अगर मैं रेशो लेती हूँ AB/AC का, तो मेरे को क्या मिलता है, AB/AC का रेशो 6√3/12। दिस इज AB/AC जो है वो मेरा क्या है, √3/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC आ गया, और AB इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू AC आ गया। अभी आपको कुछ समझ में आया कि ये कैसा हमारा ट्राइंगल होगा, 30, 60, 90 डिग्री होगा। क्योंकि मेरी ये कंडीशन आपको मालूम है, ये कंडीशन कब आती है मेरी, कि वन साइड इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो हम कह सकते हैं इट इज़ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा ये ट्राइंगल है। तो हमारा कौन सा हमारा 60 होगा और कौन सा 90 होगा और कौन सा 30 होगा। तो ये तो मेरा 90 है, ठीक है। ये मेरा ये कितना हुआ, मेरा 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा मेरा, यहाँ जो साइड है, साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो वो साइड बाय हाइपोटेन्यूज √3/2 आ रहा है। सो जो 60 डिग्री की साइड होती है, 60 डिग्री वाली साइड होती है वो √3/2 होती है, और जो 30 डिग्री के साइड का 30 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो 30 डिग्री के साइड होगी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो √3/2 हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा ही हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि BC जो है, BC हाफ ऑफ AC है ना, तो BC हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब BC के सामने वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और AB जो है मेरा, AB वो √3/2 AC है, इसलिए AB के अपोजिट एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के अपोजिट एंगल 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो √3/2 AC हाइपोटेन्यूज होती है, और ये 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना हो। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंगल A पूछा था, तो एंगल A मेरा कौन सा डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एंगल A। So here we have finished all the sub part of question number 1. In the next episode we will be starting from question number 2 onwards. So till then keep practicing.